तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर एनसीईआरटी में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का मैथ गणित प्रकाश, जिनमें से हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 रेखाएं और कोण। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो रेखाएं और कोण का ये तीसरा वीडियो है। इनमें से 2.6 कोणों की तुलना पढ़ेंगे। कोणों की तुलना मतलब कौन सा कोण और छोटा, जो बड़ा होगा उसके लिए हम इस तरह का एरो का यूज करेंगे। यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, ये इनमें सब देखिए कि इनका जो जबड़ा है वो ज़्यादा खुला हुआ है, तो आप निश्चित ही बोलेंगे इसका ज़्यादा खुला है। और पूछेंगे सबसे कम तो किसका लग रहा है, तो आप निश्चित ही बोलेंगे कि इसका कम लग रहा है। और इसका अगर कंपैरिजन करने बोलेंगे तो आप बोलोगे कि इसका कम है, इसका ज़्यादा है। तो क्या दो कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है? नहीं, हमेशा सरल नहीं होती है। कभी कभी ये सरल होती है, कभी कभी मुश्किल होती है। जब हम इसको कंपैरिजन करने बोलेंगे तो आप इजीली बता दोगे कि ये बड़ा है। फिर जब हम इसको कंपैरिजन करने बोलेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन बड़ा है या ये कौन बड़ा है। ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि यही बड़ा है। फिर अगर ये कौन और ये कौन का कंपैरिजन करने बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो ये हमेशा हमारे लिए आसान नहीं होता है। कोणों की तुलना करने की कुछ विधियाँ हैं, उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यारोपण विधि, जिसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। दोबारा कोणों की तुलना, इसमें क्या करते हैं ना, एक कोण और दूसरे कोण को एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते हैं। यहाँ करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे बी इसका शीर्ष है, यहाँ पर क्यू इसका शीर्ष है, दोनों को एक जगह शिफ्ट किया है। ये जो भुजा बी सी है और ये जो भुजा क्यू आर है, यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जाँच करेंगे कि कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। तो देखिए पी क्यू आर, ये जो है पी क्यू आर, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर। तो आप निश्चित ही बता दोगे कि पी क्यू आर बड़ा है कौन ए बी सी से। उसी प्रकार यहाँ देखिए ई कौन ए ओ बी और एक्स ओ वाई यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो शीर्ष है और इसकी जो भुजा है वो समान है, यानी शीर्ष और भुजा समान है। यानी इससे ये पता चलता है कि ये कौन समान कौन है। तो इसे हम इजीली बता सकते हैं कि ये कौन समान कौन है। आइए पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयताकार कागज को मोड़िए, अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए, घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोनों के नाम दीजिए और उन कोनों की तुलना कीजिए। आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाएं, उनकी तुलना कीजिए। ये भी बताएं कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। यहाँ पे और यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। इसमें एक कोण बना ये, उसके बाद दूसरा कोण बना ये, तीसरा कोण बना ये और चौथा कोण बना ये। हम कोणों का नामकरण करते हैं, 1 2 3 4। अब हम देखिए कि ये कोण ज़्यादा खुला हुआ है तो हम लिखते हैं कि ये कोण 1। उसके बाद देखिए ये कोण 3, ये भी ज़्यादा खुला है तो कोण 3। यानी ये दोनों कोण बड़ा है तो हम बड़ा के लिए हम इसका साइन का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये कोण कम खुला है तो कोण 4। उसके बाद ये कोण भी कम खुला है तो इसको कोण 2। तो यही बताना था कि तुलना करना था, तो कोण 1 2 बड़ा है कोण 2 4 से। हमारा 2 नंबर का जो सवाल है, प्रत्येक स्थिति में बताइए कौन सा कोण बड़ा है। यहाँ पे है ए नंबर, देखिए कोण ए ओ बी और कोण एक्स ओ वाई, कौन सा कोण बड़ा है। निश्चित ही हम बोल सकते हैं कि कोण ए ओ बी बड़ा है एक्स ओ वाई से। ए ओ बी के अंदर ही एक्स ओ वाई आता है। इस प्रकार बी देखिए कोण ए ओ बी और कोण एक्स ओ बी, तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि कोण ए ओ बी बड़ा है कोण एक्स ओ बी से, क्योंकि ए ओ बी के अंदर ही एक्स ओ बी आता है। हम सी में देखते हैं कोण एक्स ओ बी या एक्स ओ सी। ध्यान से देखने पर जो समान भुजा है और समान शीर्ष है, शीर्ष भी समान है और भुजा भी समान है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि कोण एक्स ओ बी बराबर है कोण एक्स ओ सी से। नंबर का सवाल है कौन सा कोण बड़ा है, एक्स ओ वाई या ए ओ बी। ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि कोण एक्स ओ वाई बड़ा है कोण ए ओ बी से। तो सेम है क्योंकि ये कोण ज़्यादा बड़ा है इस कोण से। चलिए।